तो अजामिल की कथा सुन लो, एकदम भक्ति भाव से सुनना है। इस कथा को जिस जिसने ठीक से सुना उसके घर में सोने का भंडार निकला है, और जिसने इस पर ठीक से कान नहीं दिया उसके कान के अंदर से सांप निकले हैं 3-4। जिन्न नहीं सुनी हरि कथा काना, अहि भवन नहीं क्या था, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान के छिद्र सांप के बिल के समान है, ध्यान रखिएगा। तो अजामिल एक खूब पूजा पाठ करता था, विनम्र व्यक्ति था, डिसेंट था, सेल्फ कंट्रोल्ड था। एक बार जा रहा था तो रास्ते में अचानक उसको साइड में देखा कि एक पुरुष और स्त्री प्रेम कर रहे हैं। जैसे आप डीयू से गुजर रहे हो और आपको ऐसे दृश्य बार बार दिख रहे हैं, तो यदि आप सच में मैच्योर है तो आप वहां देखेंगे नहीं, आप चुपचाप निकल जाएंगे। मन में सोचेंगे कि काश ये जीवन मेरा भी होता, लेकिन फिर भी आप कम से कम बेशर्मी के साथ घूरना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। कोई भी सभ्य इंसान ऐसा नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तो इसने भी ऐसा नहीं किया, ये बहुत विनम्र व्यक्ति था। लेकिन जिज्ञासा भी कोई चीज होती है। इसका एक मन कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं देखना चाहिए, दूसरा मन कह रहा है कि ये मौका फिर मिले ना मिले। तो अंत में खुद को रोक नहीं पाया, इसने उनको देखा, छिप के देखा प्रेम करते हुए, और इसको बड़ा अच्छा लगा। इसको पता लगा कि ये लोग यहां मिलते हैं, तो वो रोज छिप के जाने लगा देखने के लिए। विशेष रूप से उस स्त्री के प्रति उसके मन में बड़ा प्रेम का भाव आने लगा। एक दिन वो स्त्री अकेली दिख गई तो उसके पास गया। सुन लो आगे पहले। इतने व्यग्र हैं कि हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सुन तो लो पहले, आप सुन तो लो। तो वो उस स्त्री से मिला और उसने परिचय पूछा। परिचय से पता लगा कि वो स्त्री एक वेश्या है, और वो जो व्यक्ति था वो उसका प्रेमी नहीं था, वो तो उसके लिए ग्राहक की तरह था। तो इसको थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन इसने इच्छा जताई कि मैं भी तुम्हारे साथ प्रेम में शामिल होना चाहता हूं। तो हो गया। अब उसको तो पैसे देने पड़ते थे, पैसे ज्यादा थे नहीं इसके पास। तो ये उसको खुश करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ ऊटपटांग काम करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, जितने तरह के अपराध होते सब करने लगा ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए। पैसा कमाता था, उसके पास जाता था। धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ा कि दोनों ने विवाह कर लिया। 9 संतानें हुई। उस जमाने में 9 सामान्य बात है, खास बात है। उस जमाने में तो 2 अंकों में जाता ही था मामला, 9 तो सामान्य बात ही है। लेकिन अजामिल का जो लाइफ स्टाइल था, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, पत्नी से प्रेम, और जो फौज थी उससे प्यार, वो सब करता था। अच्छे लोग उसके घर जाने से डरते थे, बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़ा, जोरावर सिंह जैसा हो गया था नेचर में। एक बार कुछ ब्राह्मणों का दल गांव में आया। उनको भूख लगी, सोचा कहां भोजन लें। गांव के लोगों से पूछा, 20, 30, 40 ब्राह्मण रहे होंगे, तो लोगों ने सोचा कि इनके मजे लेते हैं। अजामिल का पता था कि वहां चले जाओ, वहां खाना मिलेगा। और सब मन में खुश होते कि वहां जाएंगे लात मिलेगी इन लोगों को वहां पर। तो ब्राह्मण लोग चले गए। नॉक किया तो अजामिल की स्त्री घर से बाहर निकली। स्त्री यानी वही स्त्री। स्त्री बोली, अरे बाबा जल्दी से निकल जाइए, अजामिल आ जाएगा, मारपीट मचा देगा, आपको पता नहीं कैसा मेरा पति है। तो कच्चा ही खाना दे दिया कि चावल आटा दे दिया कि अपने पका के खा लेना जाओ। तो साधु लोग गए उसी गांव में किसी दूसरी जगह पेड़ के नीचे, वहीं पर खाना वाना पकाया, सबने खाया। किंतु साधुओं की छठी इंद्री बहुत तेज होती है ना। खाना खा के समझ गया कि ये खाना किसी अच्छे ब्राह्मण के घर का है। चावल खा के समझ जाते हैं कि अच्छे ब्राह्मण के घर का चावल है। और ये भी समझ गए उसी चावल से कि ब्राह्मण अच्छा है किंतु कुसंगति में है, और इसलिए हमारा धर्म है, हमारा फर्ज बनता है कि उसको थोड़ा सा ज्ञान दे के ही आगे बढ़े। फिर सारे ब्राह्मण लौटे अजामिल के घर कि ज्ञान देंगे। फिर पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी बोली, पिट के ही जाओगे लगता तुम लोग। मगर नहीं देवी, हम आए हैं इसलिए क्योंकि हमारा धर्म कह रहा है। ये बहुत अच्छे ब्राह्मण के घर का भोजन था, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रहा है। तो उसने कहा, गलत रास्ते पे चल तो रहा है, तुम तो चल भी नहीं पाओगे अगर वो आ गया तो। बोले अच्छा फिर हम जाते हैं, लेकिन एक बात मान लो हमारी, जो 10वां पुत्र होगा तुम्हारा, 10वां होने वाला था, जो 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 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। उसने बोली ठीक है, नारायण रखेंगे उसका नाम। बात हो गई। बच्चा हो गया, बहुत प्यारा सा बच्चा था, माँ बाप की आंखों का दुलारा। छोटा बच्चा वैसे ज्यादा प्रिय होता ही है।
लेटेस्ट बच्चा और लेटेस्ट पत्नी, इसमें भारत के लोगों की रुचि अक्सर ज्यादा दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे पृथ्वीराज हो या कोई भी हो, ऐसा दिखता है। तो वो आंखों का तारा था। करते करते अजामिल बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सपना देखा, या उसको ऐसा लगने लगा मरने वाला है। यमदूत दिखाई देने लगे, राक्षस जैसे बहुत सारे यमदूत आ गए। वो घबरा गया और उसने अपने छोटे बेटे को पुकारा, नारायण नारायण। इतना सुनते ही साक्षात विष्णु जी नीचे आ गए। वो भी अपनी सेना लेके आए साथ में। पार्षद कहते हैं उनके जो साथ में, उनको पार्षद कहते हैं, उनको लेके आए। अब उन्होंने कहा, हाँ बताइए। ये समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। इधर से दैत्य आ रहे, उधर से विष्णु जी आ गए सेना लेके। यमदूत बोले, हम इनको लेके जाएंगे, इनका हिसाब करना है। विष्णु बोले, इतना पीटूंगा तुम लोगों को, मेरा नाम लिया इसने, इसको लेके जाओगे तुम लोग? ठीक ठाक झगड़ा हुआ, यमदूत पिटे। फिर यमदूत यमराज के पास गए। उन्होंने कहा, यमराज जी, हमें जो मैंडेट मिला था इसको लेके आना है, और वहां गए तो ये सब खेल चल रहा है। तब यमराज ने फोन लगाया विष्णु जी को। तो फिर दोनों की बात हुई। फिर यमराज ने यमदूतों से कहा कि देखो, मेरी बात हुई है, अगर कोई भी व्यक्ति विष्णु का नाम बोलता हो, उसको लेके नहीं आना है, उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी नाम लेते ही। और उसके बाद यमदूत वापस लौट गए, और नारायण का नाम बोलने से अजामिल बचा रहा।